अब पढ़ाऊँ पदार्थ। पदार्थ यानी कि ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था बेसिकली भी 5 हुए, सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी द्रव, और गैस यानी गैस। एक हुआ प्लाज्मा और एक है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब 5वीं अवस्था हुआ। ठीक है, क्लियर बात। अब पदार्थ की छोटे छोटे कणों में मिलकर बना हुआ, कोई दिक्कत को नहीं। अन अवयवी कण बोला ही। ठीक है, एलिमेंट्स हो गया, कण हो गया। ठीक है, अब परमाणु है नहीं, परमाणु वो अणु आयन अणु बनेडो वो। ठीक है, और अवयवी कणांग मध्य भांगी होगो आकर्षण बल होगो। आकर्षण बलांग आधार पर आप ही आप की करा 3 अवस्था फैलूंगा। चाहे यदि आकर्षण बल अत्यधिक स्ट्रॉन्ग है तो वो सॉलिड, पिछला है तो वो लिक्विड, जमा दुर्बल है तो वो गैस। आई बात समझ में। अब आप पहला गैस ही पढ़ लें। गैसीय अवस्था। सामान्य गुण पढ़ना है। सामान्य गुण की है गैस को एक तो क्या होगा, आयतन आकार की होगा, अनिश्चित होगा। अंग मध्य दुर्बल, आकर्षण बल पाई जाएगा। क्लियर बात, कोई दिक्कत को नहीं। अंग बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा वो। क्लियर है, गैस को बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, मतलब गैस जल्दी गर्म हो चाहिए और जल्दी ठंडी हो चाहिए। आई बात समझ में। आज कोई दिक्कत को नहीं। इन आप संपीड़ित कौन कर सका सॉरी संपीड़ितता गुण सारों ज़्यादा पाई जाए। संपीड़ितता गुण सारों ज़्यादा पाई जाए, यानी कि गैस ने आप संपीड़ित करके एक कमरे की गैस ने भी आप एक बोतल ज़्यादा डाल सका, बाकी संपीड़ित करना। क्लियर बात, कोई दिक्कत को नहीं आज तक। अब देख, गैस को घनत्व नहीं, घनत्व है वो ठोस द्रव की तुलना में कम होगा। गैस को घनत्व है, ठोस और द्रव की तुलना में क्यों होगा, कम होगा। क्लियर बात, क्यों कम होगा, क्योंकि गैस फैली जाता है। फैली तो वो भी वॉल्यूम बढ़ियो, आयतन बढ़ियो, और आयतन नहीं चलती यदि बढ़ता है वो चट्टा आयतन बढ़ता होगा क्यों जो घनत्व है कम। क्यों, क्योंकि घनत्व की हुए आयतन के व्युत्क्रमण पाती हुए। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देख, आवर्त सारणी के अंदर किसी किसी गैस आपने देख पहला तो जियाँ कि हाइड्रोजन गैस होगी, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये तो सारी है ही है, उत्कृष्ट गैस तो सारी है ही है। या फ्लोरीन, क्लोरीन होगी, और बस इतनी है, इतनी है। हाइड्रोजन आ गई, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन आ गई, और नियोन आ रही, हीलियम आ रही, जो सारी सारी उत्कृष्ट गैस आ गई। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेंडॉन। क्लियर बात, एक ही सारी आवर्तन गैस। अब अंग ऊपर अपन 4 नियम पढ़ना पड़े। बोल्स को नियम, चार्ल्स को, गेल-लुसियक और अवोगाद्रो। बोल्स, चार्ल्स और गेल-लुसियक और अवोगाद्रो। बोल्स को नियम पहली बात आ क्या है, प्रेशर है नहीं, प्रेशर वो वॉल्यूम का व्युत्क्रमण पाती है वो कद जब टेम्परेचर टी कांस्टेंट रखते हैं अपन, मतलब कोई भी प्रक्रम के अंदर यदि अपन टेम्परेचर टी ने कांस्टेंट रखते हैं समतापी प्रक्रम होगा। छठा मैं अब फिजिक्स पढ़ाऊंगा भट्ट गया होगा, उसमें गति के अंदर चीज़ पढ़ाऊंगा मैं। ताप कांस्टेंट है, ताप यदि कांस्टेंट है तो क्या पी 1/v हो। क्लियर बात, क्यों, क्योंकि अब जाना पी वी बराबर ये है nRT हो। यदि टी कांस्टेंट हो गया, आर कांस्टेंट है, ये एन आप कांस्टेंट ले होगा, तो पी वी बराबर क्या हो गया कांस्टेंट, यानी पी वी बराबर नियतांक माना होगा, तो पी समानुपाती है 1/v है, और वी गुणा में जाए भाग में से। आई बात समझ में। यदि अपन हटावा तो क्या आज कोई नियतांक किया जाए, यानी कि पी बराबर k/v। आई बात समझ में, या फिर पी वी बराबर के मन गया नियतांक, वो एक क्या गया नियतांक आ गया। गैस की निश्चित मात्रा अर्थात ऊपर, अच्छा सॉरी, कह यदि टेम्परेचर फिक्स होगा नहीं, फिक्स टेम्परेचर ऊपर किसी भी गैस की दाब और किसी भी गैस को आयतन बांध दोनों गुणनफल क्या होगा नियत होगा। आप बात करना चाहो क्यों नियम, बॉयल्स को नियम। क्लियर बात, कोई दिक्कत को नहीं है। इन पर पर्सन तो कई तरीका में होगा, इन पर पर्सन इन तरीका में इसका एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं जिसमें P1 सॉरी P और V को मान देते हैं और अपन के पूछ लिए। ठीक है, या ये प्रश्न के अंदर लास्ट में के को मान देते हैं, के एक तो है, और किसी भी प्रक्रम में ताप को नियत रखा जाता है। एक बात सोच ली, ताप यदि नियत आए तो डायरेक्ट याद आ जाए पी बराबर के हुए। यदि मैं कहूँ भी जितनी भी क्वेश्चन पढ़ता नहीं न्यूमेरिकल को, तो भी क्वेश्चन पढ़ते सके साइड में क्वांटिटी लिखती जा। ताप ने यदि नियत करती हो तो ताप नियत हो समतापी, समतापी यानी बॉयल को नियम, तो पी वी बराबर के आ गयो। यदि अपन प्रेशर दे रखे और वॉल्यूम पूछे तो अपन पी नहीं भाग में लेके काट सका। यदि अपन वॉल्यूम दे रखे प्रेशर पूछो तो पी नहीं भाग में लेके इसका, और के को मान अपन निश्चित मिले मिलो। क्लियर बात, बेसिकली क्वेश्चन इस तरीके को कम आगे ज़्यादा क्वेश्चन होगा कोई दो प्रक्रम ले होगा साके, दो प्रक्रम ले होगा साके। फिर अंदर पहले हम P1 और V1 देते हैं और दूसरे के अंदर
P2 और V2 कौन दिया हुआ है, एक या फिर P2 कौन दिया हुआ है, इन दोनों में एक की कमी होगी। तो आप ये कर सकते P1 V1 बराबर ही आप जाना किए और P2 V2 बराबर आप जाना किए कि दोनों बराबर हो गया। तो P1 V1 बराबर क्या हो गया P2 V2। आ समीकरणों की डेली डायरेक्ट चाहिए आप अमुक इसु मान ना देड़ो है जो मान ना देड़ो भी एक साइड रख ली और जो देड़ो भी अंग बट्टा में लीजिए। जी कि यदि P1 तन देड़ो है P2 देड़ो है सॉरी P1 और V1 तन देड़ा है P2 भी देड़ो V2 कौन देड़ो मतलब सेकंड आयतन कौन दियो तो क्या करी सेकंड आयतन काटने खातर ओ गुणा मैंने से क्यों जो भाग माड़े P2 लिख दी और कट्टा बाटी करी उत्तर काट गया। ठीक है ई तरीको यदि तन P2 देड़ो है और सॉरी V2 देड़ो है P2 काटना तो इन भाग में ली यदि ये दोनों डेटा अमु को एक मौत इन लिए अमु इन लिए क्लियर बात आई बात समझ में। ई तरीके ऊपर सुनाओ क्या पर बोयल के नियम पर बोयल के नियम क्या पिछाने की नियत ताप कठी नाम आगे तो अक निशानी नियत ताप क्लियर बात कोई दिक्कत को नहीं। फिर होगा ग्राफ क्या होगा बेसिकली ग्राफ। अब चीज देख पीवी बराबर नियतांक है नियत है पीवी बराबर क्लियर बात यानी कि पी समानुपाती एकटा भी और मैं कितनी बार बता दी समानुपाती यदि आप ग्राफ बनाओ तो वक्र रूप बनाओ डाल डेल्टी डाल के रूप में ओ पी है ओ बी है ई रूप में वो आई बात समझ में। यदि पूछ ले ग्राफ टोटल जितना मेरे छाप पड़ा है सारा सारा याद करना है ग्राफ आस्क है ठीक है चार आओगा ABCD चार ग्राफ एक ग्राफ आपको सही हो वो ग्राफ छाड़ना होगा बस ग्राफ और क्वेश्चन में ये मान लो गोल्डन चांस में जमा 100 तरीकों पर छाड़ सकता क्लियर बात ओपन क्यों पीवी को ठीक है। और यदि पूछ लिया कभी टेम्परेचर ग्राफ क्यों हो तो आप जाना भी बॉयल करने में टेम्परेचर क्या फिक्स हुए तो यदि फिक्स टेम्परेचर तो क्यों हो डायरेक्ट फिक्स हो गया। यदि टी और वी में पूछ लियो तो टी फिक्स यहाँ कर देगा वी और टी नीचे लिए पूछ लियो तो टी यहाँ कर देगा आई बात समझ में। या फिर पी और टी में पूछ लियो तो टी चट्टा होगा नहीं बट्टू खड़ी लाइन करती हो यहाँ टी अट्ठे और पी अट्ठे तड़े तो अपन टी के सामने लाइक खड़ी लाइन करते हैं आई बात समझ में। और यदि पी और वी के अंदर टी को मान पूछ लिया तो अपन एक स्ट्रेट लाइन करते हैं क्योंकि पी एक नियत है आई बात समझ में। यदि अपना पी वी को 5 पॉइंट हो तो अटे वी नियत पी नियत और टी नियत है टी नियत है टी नियत है क्लियर बात ये आ गया बेसिकली अपना ग्राफिंग का बॉयल्स का नियम का फिर लोगों का काम क्यों बॉयल का नियम ठीक है। दूसरा नियम होगा चार्ल्स का नियम चार्ल्स का नियम बॉयल के नियम में एक चीज़ और याद रखनी है कि एक चीज़ बॉयल के नियम में और चीज़ याद रखनी है कि बॉयल के नियम में नियत ताप देगी अपन नहीं दाब और दाब और आयतन ना देगी यदि अपन दाब और बिंगो द्रव्यमान दे देंगे इसको ठीक है तो आप जाना बे दोनों की बराबर होगा समानुपाती होगा बिंग घनत्व है ठीक है। यदि घनत्व पूछ नहीं अपन बटे तो अपन ओ सूत्र लगाना पड़े यानी कि PM बराबर KD क्लियर है बात वो सूत्र भी याद रखना है अट्ठे P प्रेशर है M द्रव्यमान है K नियतांक है जो अपन देव मान को और D घनत्व है आई बात समझ में। यदि अपन घनत्व पूछा करते नियत ताप पर ताप नियत करते तो अपन समझ में जो बॉयल का नियम है और बॉयल का नियम आती तो एक सूत्र तो आ जाना समझ में P1 बराबर K या फिर और P2 V2 बराबर K यानी कि दोनों बराबर हो गया P1 V1 बराबर P2 V2 एक तो नियत तापांति ओ याद आना चाहिए और एक नियत तापांति ओ याद आ जाना चाहिए क्लियर बात। अब देखा चार्ल्स का नियम बेसिकली क्या है नियत ताप पर यानी इस बार प्रेशर कांस्टेंट है यदि घटी प्रेशर कांस्टेंट को नाम आ गया तो बटे याद क्या करना है नियत दाब याद करना है क्लियर बात। आप जाना PV बराबर NRT हुआ P कांस्टेंट हो गया R कांस्टेंट अपना पहले ये N कांस्टेंट है तो V की बराबर समानुपाती हो गया T है यानी आयतन कद बदले को जो ताप बदले को और यदि ताप घटने लगे तो आयतन क्या हो जाएगा गैस को घट जाएगा गैस की बात करा सारी आप करिए बात कोई दिक्कत को नहीं हटे। अब ठीक आ चीज़ है तो V बराबर क्या हो जाएगा KT बराबर करण का द्रव्यमान एक नियतांक ले लो KT। अब देख तो V1 बट्टा T1 बराबर हो गया नियत के वही ना गया और एक दूसरा प्रक्रम हिंसा के चालना है V2 बट्टा K2 बराबर के दोनों बराबर हो गए यानी कि V1 बटा T1 बराबर क्या हो जाएगा V2 बटा T2
वो सूत्र बेसिकली कद यूज करना जब अपन दो प्रक्रम देते नियत दाब का तो अपन वो प्रक्रम देना बट्टा अपन एक चीज़ पूछो या तो आयतन पूछ लेगो एक को या अपन के पूछ लेगो टेम्परेचर पूछ लेगो एक को एक टेम्परेचर देख दूसरा टेम्परेचर पूछ लेगो जी प्रश्न यहाँ वो क्या नियत ताप के ऊपर कोई भी गैस को आयतन T1 ताप के ऊपर V1 है मतलब T1 ताप को मान देते और V के ऊपर V1 है तो V2 आयतन होने में कितना ताप लगेगा V2 आयतन होने में कितना ताप लगेगा तो अपन को टेम्परेचर काटना या फिर T2 ताप पर यानी T2 टेम्परेचर के ऊपर आयतन कितना होगा तो अपन वो आयतन काटना है याद है इसी बात समझ रहे जी कोई दिक्कत नहीं ये तरीके को काटना है कद नियत दाब याद आ गया तो वो डायरेक्ट सूत्र याद आ जाना चाहिए समझ बात है कोई दिक्कत को नहीं कि आना चाहिए V1 बटा T1 बराबर V2 बटा T2 इन आप भी लिख सका V1 बटा V2 ओ V2 इना जो ओ T2 इना जो T1 बटा T2 ओ भी लिख सका आई बात समझ में कोई इन कहीं लिख सका फेर बदल करिए ओ इना इसके हाँ जाओगा हमेशा क्रॉस में ही ओ इन्हें ना लिए क्रॉस में ही इंटरचेंज हो उसका ही क्लियर बात V2 इनास का T2 इनास का V1 ही पता मुझे उसका ओ इनास का क्लियर बात आई बात समझ कोई दिक्कत नहीं हट तक अब देख ग्राफ बेसिकली कि अगर V और T के एक दूसरे से समानुपाती है यानी कि यदि आप V और T में ग्राफ बनाओ तो कैसे एक स्ट्रेट लाइन से जो V बढ़ो T बढ़ो V घटो T घटो क्लियर बात कोई दिक्कत को नहीं वो T बेसिकली केल्विन के अंदर बढ़ती है अगर ये अपन डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर बनाओगा नहीं ग्राफ तो वो ले रूँ क्यों क्योंकि जो -273 डिग्री होगा नहीं 273.15 डिग्री वो ले रूँ होगा यानी कि माइनस में चाल गया होगा तो पहला कुछ मान माइनस में चाल गया और -x हो गया माइनस में कुछ मान चाल गया 0 डिग्री को फिर 8 हुआ है केल्विन को मान यानी कि इंच यहाँ पर फिर कुछ आगा होगा वो गया V और T के अंदर T कैसे डिग्री सेंटीग्रेड में क्लियर बात ग्राफ याद रह जाएगा दोनों ग्राफ दिमाग में रख ली सीधा सीधा होगा अब आप पढ़ा गेल-उशेक को नियम क्या पढ़ांगा गेल-उशेक की बात कह के अब कड़वाई जी कहती है आयतन निश्चित करती हो आयतन निश्चित फिक्स कर दियो आयतन यानी PV बराबर NRT हो NR तो फिक्स है अब कल V फिक्स और करती है तो क्या क्यों P समानुपाती T है क्या क्यों P समानुपाती T है यानी कि यदि कोई भी गैस को टेम्परेचर बढ़ता है तो दाब भी बताती है प्रेशर बढ़ाती है आपको टेम्परेचर यदि घटता है तो आपको प्रेशर भी कम करती है क्लियर बात तो अटके सूत्र बन जाएगा P1 समानुपाती T1 और P2 समानुपाती T2 आई बात समझ में अटके लगे मैं कौन लगे कोई दिक्कत नहीं तो सूत्र ये बन गया P1 बटा T1 बराबर P2 बटा T2 वो कद याद करना है जब अपना क्या चाहिए नियत आयतन चाहिए यानी कि गेल-उशेक को नियम चाहिए यानी कि P1 बटा P2 बराबर है T1 बटा T2 याद रह जाएगी बात कोई दिक्कत को नहीं इस डायरेक्ट सूत्र याद करना है कद नियत दाब पर सॉरी नियत आयतन पर आयतन V फिक्स है आई बात समझ में अब देख के दाब के अंदर और ताप के अंदर की ग्राफ बनाएगा वही बात है कि P समानुपाती T है यानी P बढ़्यो तो T बढ़्यो तो P बढ़्यो T घटे तो P भी घटे तो यानी कि क्या चाहिए एक स्ट्रेट लाइन चाहिए P में और T में T किस ताप है परम ताप यानी कि केल्विन के अंदर है क्लियर बात अर्थ कोई दिक्कत को नहीं भेज दिमाग में कभी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना होनी चाहिए अब देख तीनों मैं पर करता हूँ यदि क्वेश्चन के अंदर चाहिए नियत ताप तो क्या सूत्र लगाना है P1 V1 बराबर P2 V2 और डायरेक्ट दिमाग में रखना है आटू 3 डेढ़ी होगी एक चीज़ अपन मिल जाएगा नहीं यदि प्रश्न में चाहिए नियत दाब तो क्या सूत्र लगाना है V1 बटा V2 बराबर T1 बटा T2 दिमाग में लीजिए यदि प्रश्न के अंदर चाहिए नियत आयतन तो क्या लिखना है P1 बटा P2 बराबर T1 बटा T2 ये 3 सूत्र तो बेसिकली ध्यान में रख ले ठीक है कोई दिक्कत को नहीं है नियत ताप को ऊपर आप बेसिकली एक सूत्र हो जाना का जो प्रेशर होगा नहीं प्रेशर पिंग सके यदि गैस को आप द्रव्यमान गुणों करते हैं नहीं तो वो के अंदर समानुपाती हो जाएगा घनत्व है यानी कि PM बराबर हो जाएगा
के डी है। अपन ओ सूत्र पे दिमाग में रखना कब जैसे अपन नियत ताप देते हैं बट अपन प्रेशर को मान देते और द्रव्यमान देते भी गैस हो तो आप क्या काट कमी को घनत्व नहीं काट उसका। इट्स क्लियर, कोई दिक्कत को नहीं। ग्राफ तीनों याद रखने ही रखने जमाई जी जी है। अब आप पढ़ना चौथी चीज़ अवगाद्रो संख्या। अवगाद्रो बेसिकली क्या खातर यूज करेंगे अपन कि एक मोल गैस के अंदर अणुओं की संख्या करने खातर। यदि प्रश्न के अंदर है भी एक मोल गैस के अंदर कितना अणु है, एक मोल गैस में कितना अणु है वो यदि इकट्ठे ना मान जाएगा नहीं तो बट्टा आप अवगाद्रो और सूत्र लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, एक मोल गैस के अंदर कितना अणु है तो इनका तरफ क्या करेगा, इनके तरफ जो मोल होगा नहीं भी मोल ना आप अवगाद्रो संख्या गुण करते हैं। 3 दिन हो गया अवगाद्रो संख्या मान बहुत रही 34 31 बोलो 37 है प्लस का। क्लियर, मोल को गुण कैसा करते हैं अवगाद्रो संख्या भी कितना चाहिए बिंग अंदर अणु। क्लियर बात, डायरेक्ट सूत्र याद रखना, डायरेक्ट मोल के अंदर कितना अणु है सीधी गैस देखोगा भाई 4 ग्राम गैस है या हाइड्रोजन गैस है तो इनके अंदर कितना अणु है हाइड्रोजन का। तो बेसिकली अब मोल निकालना के ग्राम बार 4 बट्टा 1 अणु बार हो गया, सॉरी H2 गैस है 2 अणु बार हो गया तो कितना आ गया 2 मोल आ गया। और 2 मोल यदि है 2 मोल के अंदर कितना अणु हो जाएगा इन गुणों कर दे 12.069 इंटू 10 23 मोल, सॉरी 23 अणु। क्लियर बात, आई समझ में। ये निकालना है अणुओं की संख्या और डायरेक्ट याद करना है। मोल में निकालना सिखाई दिया ग्राम बार बटे अणु बार, कोई दिक्कत को नहीं हट तक तो आई समझ आइडिया। अब देख दूसरी बात क्या है, एक और हुआ प्रश्न के अपन देते हैं कोई भी चीज़ को अणुबार, ठीक है अणुबार देते अपन, अणुबार देते तो अपन क्या करना है कह देते किसी भी चीज़ को अणुबार देते हैं। कोई भी गैस देती है हाइड्रोजन गैस देती है अपन, हाइड्रोजन गैस को अपन अणुबार देना 2 है, ठीक है। यदि अपन कहते भी एक नियतांक है कि एक मान XYZ की मान ली तो क्या एक गैस को घनत्व कितना होगा, डायरेक्ट घनत्व पूछ तो अपन क्या सूत्र लगाऊंगा अणुबार बराबर KD। क्लियर है बात, अणुबार बराबर KD। आई बात समझ में, क्लियर है कोई दिक्कत कोई नहीं। ओ क्यों करायो देख मोल बराबर बेसिकली क्या होगा ग्राम बार बटे अणुबार। आई बात समझ में, कोई दिक्कत कोई नहीं, 8 तक समझ आए हुए। ये हो गया मोल, मोल हो गया। अपा क्या जाना आयतन बनी हुई आयतन वो है के मोल के बराबर, के मोल के बराबर, ठीक है। यानी कि छोटी एम बट्टा बड्डो एम हो गयो ग्राम बार बटे अणुबार ओ मोल हो गयो, ठीक है। क्योंकि बेसिकली आयतन है वो मोल के समानुपाती हुए तो समानुपाती निशान था के आ गयो, कोई दिक्कत को नहीं तक। ओ अणुबार है ओ ग्राम बार है ऊपर लो अणुबार इन आ गयो वी इंग बट्टा मुड़ गई तो अणुबार बराबर क्या आ गयो के छोटी एम बट्टा वी ओ ग्राम बार बटे आयतन, ग्राम बार बटे आयतन ग्राम बार यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन क्या बन गयो घनत्व बन गयो, घनत्व बन गयो तो आप क्या कह देगा एम बराबर KT। आई बात समझ। यदि अपन कोई गैस दे रही है और गैस को अपन अनुपात तो पता चल जाएगा, ठीक है। विभिन्न दोगुणों करेंगे अपन परमाणु क्रमांक है जी हाइड्रोजन है यदि H2 दे रहा है तो हाइड्रोजन को 1 हुआ तो गुणा 2 हो गया 2 हो गया। जी ऑक्सीजन दे रखी है अपन O2 तो एक ऑक्सीजन को कितना हुआ एक ऑक्सीजन को होगा 8 दूनी 16 तो 16 दूनी कितना कहेंगे 32 हो गया अणुबार एम की बड्डा एम की कितना आ गया 32 आ गया। यदि अपन के को मान दे रहा है इतना नियतांक तो घनत्व बताओ तो आप क्या कर सकते 32 के अंदर भी के को भाग देते हैं तो वो क्या जाएगा घनत्व आ जाओ। क्लियर बात, आठ तक कोई दिक्कत को नहीं जमा इजी वे एक होगा अपने गण आदर्श गैस समीकरण अनादर्श गैस समीकरण PV बराबर की हुए NRT हुए सारा जाना आप जरा P प्रेशर से हमेशा पड़ता है V आयतन T ताप R एक नियतांक और अनुमान मोल होगा गैस का मोल कितना मोल है। क्लियर है कोई दिक्कत को नहीं। अब एक चीज़ देख आर को बेसिक अलग अलग मान होगा भाई मान याद करने डायरेक्ट एक तो आर को मान याद कर ले 8.314 जूल प्रति केल्विन इंटू मोल वो डायरेक्ट सूत्र याद कर ले मेन यदि एक कर सके तो वो एक याद कर ले
ठीक है। वो एक याद कर ले मेन में, तो एक याद कर ले एटमोसफेयर को 0.082 इंटू लीटर एटमोसफेयर प्रति केल्विन इंटू मोल। क्लियर बात। ये दो याद कर लिए थी और ये ना हो तो बाकी लिखड़ा बहुत है, ये दो फिक्स याद कर ले आर को मान। ठीक है। अपन क्वेश्चन क्या होगा, संयुक्त गैस समीकरणों क्वेश्चन होगा। क्या होगा, संयुक्त गैस समीकरण, जी हाँ, दो समीकरण साके चला होगा गैस की। ठीक है, दो समीकरण क्या चला होगा, साके चला होगा। अपा जाना क्या, यदि पहले हम P1 V1 बराबर nRT1 है प्रक्रम, और फिर वो प्रक्रम बन गया P2 V2 और nRT2 प्रक्रम बन गया। ठीक है, तो आप क्या लिख इसका P1 V1 बटा T1 बराबर nR और P2 V2 बटा T2 बराबर nR। मोल दोनों गैस, मोल गैस का समान ही होगा, आर अपनो मान ही स्थान होगा, तो ये दोनों के बराबर, तो ये दोनों प्रक्रम भी हो जाएगा बराबर। क्लियर बात। तो आप क्या इसका P1 V1 बराबर T1 बराबर P2 V2 बटे T2। वो यूज सिद्ध करना जब अपन कोई भी चीज़ नियत ना दिए, कोई भी चीज़ नियत ना दिए क्वेश्चन के अंदर, और डायरेक्ट अपन कोई चीज़ पूछे। ठीक है, गैस के अंदर किसी भी गैस का यहाँ करके गैस पर आ जाए, तो कोई भी चीज़ नियत कौन दी, गैस को नाम आ गया, तो आप और सूत्र यूज करेंगे बट संयुक्त गैस के अंदर दो गैस आगे चलाइडी होगी। जी हाँ, भी किसी गैस का दाब इतना है, ठीक है, और उस पर इतना दाब मतलब ताप दें तो भी आयतन इतो है। ठीक है, यदि बी ने ही गैस ने आप T2 ताप देते हैं तो भी आयतन V2 हो जाए, तो कितो प्रेशर लगा हुआ, यानी P2 मान पूछेगा, तो वो P2 पूछेगा, तो वो भाग में नहीं जाए गुणा में लग जाओ T2 ऊपर आ जाएगा, वो गुणा में नहीं जाए नीचे V2 बन जाओ। अब P2 एक लो रही हो तो P2 का 2 काट बाटी मान काट देना। आगे बात समझ में क्लियर आठ तक, इन चीज़ में कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। आर का मान दो ही याद करना है, वे दो याद कर ले। ठीक है, जी कि एक प्रश्न था तुम्हें क्या है, हाँ क्या है, एक आदर्श गैस है और डायरेक्ट याद रखना प्रश्न है। ठीक है, जो परम ताप के ऊपर दो परम तापना का दो गुणों करती है, क्या करती हो, तापना करती हो दो गुणों, यानी पहला टी हो नहीं, T1 बराबर टी हो पहला, अब T2 मान के करती हो 2T करती है, मैंने दो गुणों करती है। ठीक है, अरे दाब बनी प्रेशर, प्रेशर पहला P1 यदि P हो नहीं तो इस बार P2 क्या करती हो, P1 को आधो करती हो, तो क्या V पर क्या डिफरेंस हो गया, आयतन पर क्या डिपेंड करे। तो अब देख समीकरण भाई रखेंगे अपन P1 V1 बटा T1 बराबर P2 V2 बटा T2। क्लियर है बात। P1 को मान किए P है, V1 को मान किए V है, और T1 को मान किए T है। क्लियर है। P2 को मान किए P बटा 2 है, V2 को मान अपन काटना है, और T2 को मान किए तो है 2T है। आई बात समझ में, T और T कैंसिल हो गया, P और P कैंसिल हो गया, दो दोनों कितना हो गया 4, और 4 भाग में चाहिए जो गुणा, तो V2 बराबर कितना आ गया 4V, यानी कि आयतन कितना हो जाएगा 4 गुणा, कितना हो जाएगा आयतन 4 गुणा हो जाएगा। क्लियर है बात, 4 गुणा आयतन क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। आई बात समझ में, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, एडे एडे सवाल आज जमा आई जी हम समझ आएगा, और क्वेश्चन डायरेक्ट याद करना, इन तरीका क्वेश्चन बनेगा। अपन ज़्यादातर क्वांटिटी ना देखिए, आधो करिए दोगुणों करिए, आधो करिए दोगुणों करिए, बी तरीकों पूछे तो बी तरीकों सीधो लिख लिए। P1 यदि पहला P मान ले डायरेक्ट, फिर इनके जो आधो कर दिए तो P2 बराबर क्या कर दिए P/2 कर दिया, आधो कर दिया, ये तरीका आई बस समझ में। ये डायरेक्ट अपन चीज़ें याद करनी है, जितना भी मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चन हैं कि मैं इतने क्वेश्चन कराऊँ तो जी हाँ, एक क्वेश्चन है क्या, एक मतलब 300 केल्विन ताप है, टेम्परेचर को माना 300 केल्विन। क्लियर बात। इन ऊपर कोई गैस सिलेंडर में भरी, इन टेम्परेचर के ऊपर कोई भी गैस नहीं अपन बस सिलेंडर के अंदर भरती। क्लियर बात। दाब रखे पर 10 बार को प्रेशर को दे दियो, सागे सागे लिख लिए, T मिल गयो P मिल गयो। ठीक है, यदि सिलेंडर के दाब वहन करने की क्षमता 15 बार है,
मतलब दाब यानी 15 बार तो सिलेंडर सहन कर सके, ठीक है। तो किस ताप के ऊपर सिलेंडर फाट जाएगा, कद फाट जाएगा सिलेंडर, कद 16 बार हो जाए तो 16 बार में फाट जाएगा, यानी 15 तैयार पाराक्स का। आई बात समझ में, 15 तैयार पाराक्स का 16 उनती फाट जाए सिलेंडर। तो अपन की करना, टेम्परेचर काटना, T2 काटना है। तो फिक्स की हो गयो, आयतन फिक्स हो गयो, सिलेंडर को आयतन फिक्स हो गयो, सिलेंडर फिक्स है, आयतन फिक्स हो गया। तो अब फिक्स यदि आयतन है, वी यदि फिक्स है, तो आप क्या सूत्र लगाऊंगा, P1 P2 बराबर T1 T2। याद आ गया, गेलुशियस एक नियम याद आ गया, क्लियर। अपर काटना है, T2 काटना है, T2 काटना है, T2 नीचे है, आप इन ऊपर ले जाएंगे, ऊपर क्या ले जाएंगे, दोनों नहीं पलटते, सारे जी हाँ। P2 बटा P1 कर दे और T2 बटा T1 कर दे, और T1 भाग में इन्हें जाए जो गुणम, तो गुणाम लगाते, सॉरी T1 लगाते गुणाम, तो T2 एक बच गयो, एक मान निकल जाओ। तो T2 बराबर कितना आ गया अपने, T1 गुणा P2 बटा P1। T1 को मान के तो दिया अपन 300 केल्विन दिए। प्रेशर सेकंड प्रेशर अपन की 15 तक बरस का इन, और स्टार्ट की तो बड़े 10 के अंदर, तो इन निकाले 10 30 पर कट गयो, 15 थी 45, यानी कि 450 केल्विन ताप तक तो वो की कौन बिगड़ा, ये 451 तापमान हो गया, नहीं 451 तापमान, तो वो सिलेंडर के जो पार्ट जो क्लियर है बात। फिर अब अपना आंशिक दाब, आंशिक दाब बेसिकली वो हुआ वो कि जियां भी कोई भी गैस का मोल है, बी मोल के ऊपर गैस को कुल आयतन लगाए दो दाब, आंशिक दाब होगा, ठीक है। कोई भी गैस है, भी गैस को भी सतह के ऊपर मान ले, या भी मतलब कि कोई भी पिस्टन वगैरह बिंग ऊपर लगाए दो, जो दाब हो वो आंशिक दाब होगा, ठीक है। बैंकिंग के बराबर होगा, बट आप एक चीज़ पढ़ी, आंशिक दाब में मोल बिन कौन बढ़ाइए कर दे, तो राहुल को नियम बढ़ाओ, राहुल घटे पढ़ाऊंगा, राहुल को नियम आके विलियन में। बट मैं क्या बताऊँ कि कोई भी मतलब आंशिक दाब होगा नहीं, आंशिक दाब वो किन पर निर्भर करेगा, मोल बिन पर। पढ़ाई क्या बात, बी मोल बिन पर, यानी कि पी नोट, सॉरी पी बराबर हो जाएगा पी नोट यानी शुद्ध वाष्प दाब इंटू मोल बिन। अब बात में पढ़ाई बढ़ आई बात बेसिकली अट्ठ लागू होगी, क्लियर बात। आई बात की होगी अट्ठ लागू होगी, यानी कि आंशिक दाब की होगा शुद्ध वाष्प दाब, यानी कि टोटल दाब, दाब कुल गुणा में मोल बिन। वो डायरेक्ट सूत्र याद कर ले, बस समझ की ना, डायरेक्ट सूत्र याद कर ले, क्यों सुना वो, ठीक है। क्या वहाँ का कोई भी गैस को आंशिक दाब है नहीं, आंशिक दाब गैस के द्वारा उत्पन्न करे वो दाब है जब गैस ने आप कोई समान टेम्परेचर पर और समान आयतन के ऊपर रखा, ठीक है, क्लियर है बात। और वो आप ही पात्र के ऊपर क्या लगाओगे, दाब लगाओ, वो दाब क्या होगा, आंशिक दाब होगा। अब कोई भी सिलेंडर के अंदर अलग अलग तरह की गैस है, ठीक है, अलग अलग गैस है, आई बात समझ में, अलग अलग गैस को क्या होगा, आंशिक दाब अलग अलग होगा, ठीक है। अलग अलग गैस है, अलग अलग मात्रा में रेडी है, सारी अलग अलग मात्रा में रेडी है। तो आंशिक दाब क्या निकालेंगे, पहला कुल दाब तो अपन 1.5 ही होगा, पीटी तो 1.5 ही होगा, पहला पकड़ा मोल बिन एक की, यदि अपन ए गैस को मोल करना, आंशिक दाब करना, तो अपन ए गैस की मोल बिन करनी पड़ेगी, बी ओ कटांग तो बी गैस की मोल बिन करनी पड़ेगी, सी ओ कटांग तो सी गैस की मोल बिन करनी पड़ेगी। और मोल बिन क्या कटेगी, मोल ए बटा टोटल मोल, आई बात समझ में। मोल क्या कटेगा, गैस को ग्राम बार बट्टा में अणु बार, जितनी सिलेंडर के अंदर गैस है, जी गैस वो नया ए गैस है, इनको काट लियो, इन दूसरी काट लियो, इन तीसरी काट लियो, क्लियर बात। अब अपन करनी मोल बिन, एक नंबर गैस का मोल रखते और बटा टोटल मोल करते, यानी कि 1 2 3 मोल जोड़ते,
1 + 2 + 3 आ होगी एक ही मोल बिन। क्लियर बात। ई मोल बिन हो गयो एक की आ एक की मोल बिन सके यदि तू पे टोटल गुणो करती कि नहीं तो बाकी उन जगह देखना अनसीधा बचेगा। आई बात समझ में क्या जगो अनसीधा बचेगा ओ इतो ही सोतो है और की को नहीं। ठीक है आई बात समझ में कुछ भी को नहीं की करना है। सिलेंडर दिया होगा कोई सिलेंडर के अंदर विभिन्न विभिन्न गैस होगी। ठीक है बहुत सारी गैस को पहला तो मोल काटना है। मोल निकालने के बाद में क्या करेंगे मोल बिन काटनी है। पी टोटल डेढ़ ही होगा वो कुल दाब आंसी दाब पूछेगा। पी टोटल ने पहली मोल बिन गुण करी तो वो क्या जो पहली गैस को आंसी दाब दूसरी मोल बिन गुण करो तो दूसरी का आंसी दाब तीसरी मोल बिन गुण करो तीसरे का आंसी दाब। क्लियर। अब एक आगे जियां कि एक क्वेश्चन देख के नियोन और ऑक्सीजन ने मिश्रण करके आप करो जी अंदर 70.6 ग्राम तो अपनी ऑक्सीजन है और 167.5 ग्राम अपनी नियोन है 167.5 ग्राम नियोन। क्लियर बात। अंग मिश्रण बनाती है आप एक सिलेंडर में भर के दोनों करती ये दोनों रल गए सिलेंडर के ऊपर दाब लगाना है 25 बार को कितना लगावे 25 बार को क्या लगावे दाब यानी पी टोटल। ठीक है अब क्या ऑक्सीजन एक लिख तो दाब लगावा है और नियोन एक लिख तो दाब लगा वो निकालो यानी कि आंशिक आंशिक दाब निकालो आपको आप जाना भी आंशिक दाब की बाबू पी टोटल गुणा में O2 की मोल बिन बहुत क्या जो O2 को नियोन को आंशिक दाब क्या होगा पी टोटल इंटू नियोन की मोल बिन। आई बात समझ में। अब देख पहला निकालना दोनों का मोल ऑक्सीजन का मोल क्या करना ग्राम बार बटे अणु बार ग्राम बार कितना है 70.6 और अणु बार कितना होगा 8 दूनी 16 दूनी 32 ठीक है तो कितना आ गया उत्तर 32 दूनी 64 हो गए 2 आ गया और बच्चे ला रहे 64 में 6 बच्चे 6 फिर तो 32 दूनी 64 फिर 2 आ गया 2.2 हो गया उत्तर 2.2 आ गया। क्लियर है बात। ठीक है 2.2 की है एक पॉइंट ना भूल जाओ 700 रखो मेरे को सीधो काट दी 32 दूनी 64 70 में कटिया 64 यानी 6 बच गया फिर 6 को तारीख 64 हो गया फिर 32 दूनी 64 यानी 2 बच गया आगे भागना ही देख तुझे फिर पॉइंट वापस आया एक छोटी तो एक छोटी पॉइंट लगा दी पहले क्या की मोल आ गया। क्लियर है बात। अब निकाल नियोन का मोल ग्राम बाकी तो नियोन को 167.5 और नियोन की आपने कितनी हुए नियोन को अणु बार कितना हुए 10 पर आवे और नियोन को फिक्स हुए 20 तो 8 कितना आ गया आप पॉइंट एक करके भूल गया पॉइंट। ठीक है इन जीरो कारण भी एक पॉइंट एक्स्ट्रा हो जाएगी तो इन जीरो नहीं भूल जाएगा दो भाग देते हैं मैंने 8 दूनी 16 और 6 ऊपर 7 आ गया तो 3 दूनी 6 बच्चों 1 15 आ गया तो 3 7 दूनी 14 1 बच्चों और 5 दूनी 10 इतना उत्तर आ गया। एक पॉइंट आ रही एक पॉइंट जीरो आ रही तो 2 पॉइंट बाद में जीरो लगाते सॉरी 8 जीरो लगा क्यों एक पॉइंट एक्स्ट्रा और होगी। क्लियर बात की देख 1675 आप 2 को भाग दिया तो कितना आ गया उत्तर 8 दूनी 16 बच्चों 7 8 2 दिया 6 बच गए 41 15 ठीक है 7 दूनी 14 बच गए 1 भागी होगा तो पॉइंट लगाई जीरो आ गई 5 दूनी 10। क्लियर बात। एक तो आप पॉइंट होगी एक आप पहला पॉइंट एक ही जीरो का पॉइंट तो 2 पॉइंट लग जाएगी आगे उत्तर 8.3 मान लेने के 8.3 आ गया। ओके हो गया नियोन का मोल आ गया कटियो नियोन का मोल आ गया ऑक्सीजन का मोल आ गया तो टोटल मोल कितना हो गया 2.2 + 8.3 यानी कितना हो गया 5.10.5 मोल हो गया ये हो गया टोटल मोल। अब आप काटा मोल बिन ऑक्सीजन की
ऑक्सीजन की क्या मोल बिन यानी कि 2.2/10.5। क्लियर है? 2.2/10.5 आओगी ऑक्सीजन की मोल बिन। नियोन की मोल बिन नगाटांग तो कितनी अच्छी 8.3/10.5 आ क्योंकि नियोन की मोल बिन। अब आप आंशिक दाब क्या घटांगा ऑक्सीजन को आंशिक दाब की होगा टोटल कितना अपने कन 25 बार इंटू 2.2/10.5 ओ तो गयो ऑक्सीजन को आंशिक दाब। नियोन को आंशिक दाब कितना गयो 25 इंटू 8.3 इंटू 10.5 ओ गयो नियोन को आंशिक दाब। आगे बात समझ में मोटा मोटी समझ इतनी है अपन गैस का ग्राम भार देवगा अपा अणुभार याद है ही है आपा के कटांग मोल मोल उगड़ लिया मोल बिन और पी टोटल गुणों करते हैं तो बाकी आ आंशिक दाब। क्लियर है? अभी हम काटाबाटी कर ले। काटाबाटी करने उसी तो तरीके बताऊँ इन 100 मान ले कर खातर पॉइंट वहाँ पॉइंट कटेगी एक एक पॉइंट कटेगी इन 100 मान ले 105 ना मान 100 माना तो 25 से 25 का 100 4 आ गया ऊपर 20 मान लेकर तो 4 5 20 लगभग कितना होगा 5 का सारा होगा। आगे बात समझ में ऑक्सीजन का मोल बिन कितना होगा 5 का सारा जटे उत्तर 5 का सारा होगा उत्तर सही कर दी ये कर दी 4 पर आ गया इन 8 मान ली तो 4 तो नहीं 8 लगभग 2 का सारा और ऊपर आ जाता तो 2 ऊपर आ जाएगा यदि मान नीचे हो जाए 1.19 वारा सॉरी 19 वारा तो इनका मैं तो 500 थोड़ा कम कर दिया ये डायरेक्ट उत्तर काटना तरीका। क्लियर है बात? अब आपने क्या बताऊंगा गैस सांगो विसरण नियम क्या बताऊंगा गैस सांगो विसरण नियम देख कुछ भी याद कौन करना गैस सांगो विसरण नियम इतो ही याद करना है एक ही सूत्र देख ले डायरेक्ट क्या 2 गैस मिलड़ी होगी अपन 2 गैस तेड़ी होगी और बा गैस को इतो ध्यान रख ले कि गैस हो इन जी बा गैस को विसरण दाब होगा नहीं वो घनत्व वर्गमूल के व्युत्क्रम होगा। क्लियर बात? विसरण दाब क्या हो घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रम होगा घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रम यानी कि आर बराबर कितना होगा 1/√d होगा वो गैस को विसरण नियम है तो इतो ध्यान रख ले। यानी कि अब आटू 4 सूत्र बनाऊंगा मैं चारों दिमाग के अंदर रट्टो मारना है। यदि 2 गैस को परक्रम सागे चला होगा गैस सारे चैप्टर में 2 गैस सागे चला होगा क्यों सुन जब ही बढ़िया बना जब थोड़ा लेंथ थी मैंने R1 बराबर कितना मान लेंगे फिर √d1 पहले घनत्व आ गया R2 गैस को क्या जाएगा d2 आ जाएगा तो R2 यदि आप R1 बट्टे R2 अनुपात लिया लगभग अनुपात पूछे तो वो आ जाएगा d2/d1 ऊपर रूट एक तो डायरेक्ट सूत्र याद रखना कर दे अपन विसरण दाब को घनत्व अनुपात देगी अनुपात को मतलब बट्टा में देगी और अपन क्या पूछे इंगो घनत्व अनुपात पूछे। क्लियर बात? दाबू विसरण दाबू देगी घनत्व पूछे तो अपन वो सूत्र लगाना पड़े कोई दिक्कत नहीं आज ही समझ में क्या लगा क्या कर दिया गाड़ू R1/R2 है ही है वो क्या हो जाएगा d2/d1 आई बात समझ में भगवान पात ओ अच्छे अब अपन इन तरीके में सूत्र यहाँ में अंदर यहाँ क्यों देखो कि R1 को मान यदि R है यदि R2 की R ने दोगुना कर दियो तो 2 गुना आ जाएगा ठीक है तो 1/2 लाग जो बटे वो 1/2 इन्हें जाओ तो 2 आ जाएगा यानी 2 गुना हो जाएगा इन तरीके में क्वेश्चन आओ यदि R2 को मान 2 गुना करेंगे तो वो 2 गुना हो जाएगा यदि R1 का मान 2 गुना करेंगे तो वो 1/2 गुना हो जाएगा। आई बात समझ में? एक और हो के आप जाना कि डी यानी घनत्व है वो अणुभार के समानुपाती हो ही है आप पहले ही पढ़ गया आम समानुपाती टी पढ़ियो आप याद कर आम समानुपाती आप डी पढ़ियो कटे पढ़ियो अवगाद्रो संख्या पढ़ियो आगे बात समझ में तो आप जाना भी ओ विसरण नियम के d2/d1 आ बात कहने लग रही है आ बात क्या है ओके ये दोनों बराबर है समानुपाती एक दूसरे के तो ये इंग्लिश लिख कहाँ पर R1/R2 बराबर कितना जो M2/M1 आ चीज़ बराबर है समानुपाती एक दूसरे के तो 18 25 लिख कहाँ
समानुपाती के अंदर अनुपात पर कोई फर्क कौन पड़े। समानुपाती का मतलब वही है अनुपात अंग बराबर होगा और ये अनुपात है बट्टा में। क्लियर है बात। तो दूसरा सूत्र वो बन गया अणुभार के पद में, अणुभार के पद में सूत्र बन गया। एक सूत्र और हुआ है कि गैस को विसरण की दर होगी नहीं, गैस के विसरण की दर मतलब विसरण का मतलब है हिसाब निकलना। जिस सिलेंडर को आप रेगुलेटर खोलती हो पाइप आगू निकालती वो गैस कितनी देर में हिसाब होने लगी भी मेरे हिसाब वो है आयतन बट्टा समय आर विसरण की दर आयतन बट्टा समय। क्लियर। यदि आयतन फिक्स हो तो क्या हो जाएगा R1 समानुपाती 1/T1। यदि दूसरे गैस मानना तो R1/T2। क्लियर बात। इन तरीके में चाहिए तो अट्ठे क्या हो जाएगा R1/R2 बराबर T2/T1 बन गई कि नहीं हो। तो इन तीन सूत्र आ गया अपने R1/R2 बराबर एक तो वो आयतन सॉरी घनत्व बट्टे घनत्व रूट के अंदर एक यदि अपन घनत्व ना दे अणुभार दे दे तो आप काट देगा √M2/M1 के अंदर। ठीक है। यदि अपन देते दर और भी फिक्स टेम्परेचर पर सॉरी फिक्स वॉल्यूम पर क्या देते दर देते तो अपन क्या करते हैं T2/T1 करते हैं। आई बात समझ में। यदि अपन फिक्स वॉल्यूम ना दे वॉल्यूम दे दिए तो अपन क्या करते हैं साका वॉल्यूम और रेट करते हैं V1/T1 गुणा में T2/V1 और से डायरेक्ट सूत्र लगाते हैं। आई बात समझ में। कब जब अपन वॉल्यूम दे वैसा की अट्ठा अपन तीनों सूत्र के अंदर चीज देगा इल्ली इल्ली और अपन क्या विसरण की दर को अनुपात बताओ। जी हाँ दो गैस है जी हाँ O2 रिसाव हुआ N2 रिसाव हुआ है। ठीक है। तो क्या अंग विसरण को अनुपात क्यों होगा तो आप बताना भी O2 और N2 पहली N2 है दूसरी O2 है पहली N2 है दूसरी पहली O2 है दूसरी N2 की मान ली पहली दूसरी। अब देख आप जाना N2 की तो होगा ये 14×2 = 28 बट्टा 16×32 आ गया समझ में 28 और 32 यानी कट गया कितना पहले 2 पर काट ले 14×2 = 28 और इन्हें आ गया 16×32 2 पर काट ले 7/8 यानी कि √7/8 के जो भागो विसरण दाब दर पंगो गैस का विसरण को आयतन आ गया समझ में। इं सूत्र इन प्रश्न होगा जैसे यहाँ पे 1% देगा आगे मेरे लिखे हुए कै और तुम्हें सच्ची करवाती हो कोई एक और ही अंदर प्रश्न चलो वही बता कराती हूँ कै एक गैस है जिसकी 50 ml अमोनिया है अमोनिया इनकी NH3 होगी अमोनिया होगी 20 डिग्री टेम्परेचर है दे दियो ग्राम हो गयो अट्ठो अणुभार काट लेगा और टेम्परेचर आ गया यानी मोल और टेम्परेचर दो चीज़ अपना आ गई। तीसरी बात का 10 मिनट के अंदर एक पात्र में विसरित हो जाए 10 मिनट यानी कि अपन T1 दे दियो 10 मिनट फिक्स बात है। दूसरे क्या है का समान परिस्थिति के अंदर सारी परिस्थिति है समान है। ठीक है। एक मोलर द्रव्यमान 34 है जिंगो यानी कि मोलर मास कितना है 34 है 34 मोलर मास आ रही गैस अज्ञात गैस अभी गैस को अज्ञात है मतलब गैस को अपन 34 मोलर मास दी हुए। ठीक है। और वह गैस है कितनी 60 ml है। क्लियर है बात। ठीक है। तो क्या T2 बता T2 कितना हो गया तो आपा क्या जाना अपन टेम्परेचर कोई मतलब को नहीं ये दी हुए आपा क्या चीज़ जाना देख आप जाना विसरण इधर R1/R2 पहली चीज़ तो अपन घनत्व दिए को नहीं तो घनत्व सूत्र तो भूल जा अपन दिए इनको मोलर मास आप और सूत्र लगा दिया मोलर मास कितना है पहली हुए सर दूसरी की 34 और पहली की तो दियो NH3 अमोनिया कितना हो गयो 14×3 = 17 आयो रूट 17×2 = 34 √2 क्लियर बात √2 की मान आ गयो R1/R2 को मान कितना आ गयो √2 क्लियर है बात। एक सूत्र अपन वो मिल गयो भी आंदोलन अनुपात किया गो √2/1। अब दूसरी बात अपन रखना T2 काटना है
T2 का 2 कट को आप जाना R1 बटा R2 बराबर कितना है T2 बटा T1 भी है T2 बटा T1 भी है क्लियर है। और T1 भाग में इन्हें चाहिए क्यों गुणा R1 बटा R2 गुणा T1 बराबर T2 आ उसके आप जाना R1 बटा R2 को माना अपन है कि √2 और T1 को माना अपन की 10 मिनट तो √2 गुणा में 10 मिनट बाकी थी जी T2 यानी जी बस सेकंड गैस है जी की 34 मोलर मास आ रही 60 ml आ रही बा √2 गुणा में 10 यानी 10 मिनट गुणा √2 करते हैं √2 को मानो 1.414 इन गुणा 10 कराने यानी 14.14 सेकंड के अंदर सॉरी 14 मिनट पॉइंट 14 सेकंड 14 सेकंड के अंदर आप यदि काटांगे तो 14 सेकंड है लगभग 8 एक सेकंड आ जाए यानी कि मान ली सीधी मान ली 15 मिनट मान ली लगभग 15 मिनट के अंदर रिसीव हो चाहिए सारी ठीक है निकल चाहिए सारी आएगा समझ वो बेसिकली आ गया अपने कहने कैंसर को विसरण नहीं है ठीक है। एक लास्ट पॉइंट है गैसा को अणुगतीय सिद्धांत क्लियर बात। अणुगतीय सिद्धांत के अंदर कुछ भी कोनी आपन अगर याद रहे तो ठीक है बाकी इसको कोई प्रश्न को नहीं हो तो अणुगतीय सिद्धांत पर आप पढ़ लिया ना मेरे को क्वेश्चन देख लो ना मेरे को क्वेश्चन करेडो की कोनी चारों प्रक्रिया में याद करना है बॉयल चार्ल्स गेलुशेक और अवगाद्रो घट्टा काम आओ अणुओं की संख्या पूछ सके भाई 100% अणुओं की संख्या मेरा बहुत परसेंट दिख रहा है जी हाँ मतलब कोई भी गैस देती है ग्राम के अंदर है जी हाँ किसी भी गैस देती है गैस को अपन मोलर मास तो काट सका गैस कितना प्राण लाग रही है और कितना अणु है बिना जितना प्रभाव बिन 2 गुणों करती है पता हो गया बिको मोलर मास कितनी गैस है बिन 2 गुणों करती है टोटल मोलर मास हो गया ग्राम का बट्टा मोलर मास लगा दिया मोल हो गया और मोल का गुणा के अंदर अवगाद्रो संख्या लगा दी तो भी कितना हो गया अणु हो गया और डायरेक्ट याद रखना है क्लियर बात। आंशिक दाब की होगा आंशिक दाब बराबर टोटल दाब इंटू बी गैस की मोल बिन वो गया आंशिक दाब ठीक है। विसरण की दर क्या होगा विसरण बेसिकली यहाँ कोई भी चीज़ में गैस रिसाव होनी या गैस भरनी या रिसाव करनी या तो सिलेंडर में गैस काट दिया पा बादर या बिन अंदर भरा पा ठीक है बिन बोला विसरण रिसाव तो वो बेसिकली होगा जिसको R1 बटा R2 होगा नहीं वो √T2 बटा D1 के बराबर होगा नहीं घनत्व का वर्गमूल का व्युत्क्रम होगा या फिर भांग मोलर मास का व्युत्क्रम होगा या फिर यदि आयतन फिक्स होगा तो भांग टेम्परेचर का व्युत्क्रम होगा क्लियर है बात की होगा गैस को विसरण दाब गैस ने विसरण रिसीव होने की अनुपात क्लियर है तो ही आपने किया गैसीय अवस्था। अब PDF सेंड कर दूँगा जस्ट पढ़ने के बाद जस्ट PDF कर ली आई बात समझ आप ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब पढ़ांगा गैस और ठोस अवस्था सॉरी लिक्विड और ठोस अवस्था।